मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। शिव पुराण की कथा कहती है बुखार में चक्कर आएंगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार का समय आएगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कष्ट होगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। चक्कर अगर थोड़ा सा आया तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब दुख का चक्कर चलता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है, हाथ केवल महादेव पकड़ता है। केवल एक, केवल बुखार का चक्कर आया ना, कहीं गिर रहे होगे तो कोई पकड़ लेगा। और जब समय का चक्कर चढ़ता है जब समय का चक्कर आता है तब कोई पकड़ने वाले नहीं, तो कौन पकड़े? बुखार में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, कमजोरी में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, पर जब दुख का चक्कर आएगा, कोई विपदा आएगी, कोई कष्ट आएगा, तब कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं। उस समय पर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है उस समय पर केवल एक, तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल रोज चढ़ाया है, ये हाथ तुम्हारा आगे बढ़कर एक लोटा जल जो शिव जी पर चढ़ाता है, वो हाथ को कोई पकड़े चाहे ना पकड़े, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे हाथ को जरूर पकड़ेगा। वो आए शिव के आश्रित शिव शंकर के आश्रित है, देवाधिदेव महादेव के आश्रित है। एक पत्र एक बहन ने लिखा है, अच्छा
मेरा नाम गीता राठौर है, पति का नाम हरीश राठौर है। दिल्ली के करावल नगर खजूरी खास से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे पेट में 22 जनवरी 2024 को अचानक से दर्द हुआ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पेट में 22 जनवरी 2024 को अचानक पेट में दर्द हुआ। जब मैंने पेट का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बच्चेदानी में कैंसर की गठान बताई। डॉक्टर के हिसाब से बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि गुरुजी कैंसर 4th स्टेज तक पहुंच गया। उसके कारण पेट में पानी भी बहुत ज़्यादा भरने लगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और मेरी लड़की रो रही। इलाज करा देंगे, पर 1% का भी चांस नहीं है बचने का। 1% का भी चांस नहीं है कि ये बचेगी कि नहीं बचेगी। तब मेरी लड़की को सबने आपके बारे में बताया। फिर मेरी बहन सीहोर गई, बाबा का भजन कर, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। जब बेलपत्र को शंकर पर चढ़ाकर वापिस खाना प्रारंभ करा, और चढ़ा हुआ जल जब वापिस लेना प्रारंभ करा, दूसरी बार चेकअप के लिए हम पहुंचे। और चेकअप के बाद में जो रिपोर्ट डॉक्टर ने कहा कि अभी के अभी इनका ऑपरेशन की नौबत आ गई है, वापिस जांचें हुई। ऑपरेशन की जांचें प्रारंभ हुई, और कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर कह दिया कि अब डरने का विषय नहीं है, शरीर का कैंसर समाप्त हो चुका है। ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। ये हो कैसे सर? और मेरे भोले तेरा मेरे भोले तेरा मेरी नैया मेरी नैया एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैंसर खत्म कैसे हो सकता। जो 4th स्टेज का कैंसर हो, वो क्या केवल शिवजी को जल फिर निवेदन करेंगे। आप अपने हृदय पर इस बात को लिख लें, अपने मन में इस बात को उतार लें। शंकर को चढ़ाया गया जल फिर निवेदन है, ये किसी औषधि से कम नहीं है। बस शिवजी को जब जल चढ़ाओ तो पूर्ण भरोसे और पूर्ण विश्वास के साथ चढ़ाना, तो शिव को स्वीकार। अब मानो तो गंगा माए, ना मानो तो बहता पानी। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास आपके ऊपर निर्भर है। ये आपके ऊपर है, आप कितना भरोसा, कितना विश्वास शुरू करना। भगवान शंकर पर आपका कितना भरोसा, कितना विश्वास। शिव कथा कर रहे हैं। पार्वती, तुम्हारी नानी स्वधा, तुम जब
बाल्यावस्था में थी, अपनी नानी के घर में गई, पितृलोक में तुम पहुंचे और अपनी नानी के घर में बैठकर तुमने अपनी नानी को पूजन करते हुए देखा। और तुम्हारी नानी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर रही है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर रही है। मंच पर आप खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर रहे, बोलो तो जम के कर रहे। गाड़ियों के पीछे 3 बाण बने रहते हैं और लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम। फिर कहीं कहीं लिखा होता है 3 बाण धार। क्या लिखा होता है आपको मालूम है? श्याम बाबा को वो 3 बाण किसने दिए थे? जम के बोलो, किसने दिए थे? जिस समय पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो शिव की आराधना, शंकर की आराधना करो। और बर्बरीक ने भगवान शिव के एक पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करी और जो तप में बर्बरीक लग गए, जो लगे तप में, इतनी साधना में बर्बरीक लग गए कि भगवान शंकर सामने प्रकट होकर कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब दिल में कहीं कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, तुम्हारे घर में जो वृक्ष में, पौधे में जो मिट्टी हो, उस मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर पार्थिव लिंग का निर्माण कर उस पे 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने मन का भाव कह दो। बर्बरीक ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर बर्बरीक ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ करी और जो आराधना करी मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बर्बरीक मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा बस ऐसे बाण दे दीजिए जो दुष्टों का संहार करने के लिए हो, ऐसे बाण दे दीजिए जो अचूक हो, एक बार लग जाए तो फिर संहार कर माने। शंकर भगवान ने जो बाण किसी को नहीं दिए वो 3 बाण मेरे बाबा को दे दिए, बर्बरीक को दे दिए। मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरीक को दिए और आज भी मेरे बाबा को हारे का सहारा बाबा श्याम। शिव के 3 बाण आज भी मेरे श्याम बाबा के सामने पूजित होते हैं, क्योंकि वो 3 बाण साधारण नहीं थे जो मेरे देवती जो महादेव ने दिए थे। भगवान कृष्ण ने जब तप करा, साधना करी, तो भगवान शंकर की साधना कर भगवान कृष्ण ने कहा बाबा वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा पाशुपत अस्त्र दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा कृष्ण तुमको पाशुपत अस्त्र? भगवान कृष्ण ने और तप साधना करी, तब भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया। राम जी ने तप साधना भगवान शंकर की करी, तो राम जी को पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर ने दिया। परशुराम भगवान को अस्त्र शस्त्र स्वयं शिव देकर चले जाते हैं। मेरा ओघड़दानी तो स्वयं वीराने में एकांत में रहता है और दुनिया के लोगों को प्रदान करता रहता है। वो ओघड़दानी मेरा शंकर, ओघड़दानी शिव, ओघड़दानी मेरा शंकर। किसको नहीं दिया? किसको? सर्वस्व और मैंने तेरे शंभु में
भोले मेरी शंभु मेरी किसको नहीं मिला शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता। आप शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आप उस भरोसे को पकड़। हे पार्वती, तुम्हारी माँ, तुम्हारी नानी स्वधा, पार्वती तुम्हारी नानी स्वधा शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करते और आप उस पूजन का दर्शन बड़े दिल से करते, बड़े। और तेरे डमरू की दोनों मैं तेरे
उसी मोती को पाने
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदिन महादेव अपने मन का भाव बड़े हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। और बड़े भाव से बाबा को निवेदन प्रार्थना विनय करिए।
हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करिए, विनती करें, प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज मेरे देवदेव महादेव तक पहुँचे। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो। भगवान शंकर की कथा करें, महापुराण की कथा वर्णन करें। हे पार्वती, तुम्हारी नानी स्वधा जिन्होंने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना सिखाया, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जिस घर में बच्चों को शिव के प्रति अगर थोड़ा सा भी प्रेम घर के बच्चों को होता, माता पिता ने अगर अपने बच्चों को शंकर से प्रेम करना सिखा दिया, शिव की पूजन करना सिखा दी, घर के बुजुर्ग माँ बाप ने अगर अपने बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाना
शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दिया तो याद रखना तुम्हारे बच्चों का बाल बांका दुनिया में कभी नहीं हो सकता, कभी भी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, दमदारी से बोल बम का नारा है। अपने बच्चों को हम कल भी कथा में कहे थे उच्च शिक्षा दीजिए, विद्याध्ययन कराइए, अच्छा कॉलेज पढ़ाइए, अच्छा स्कूल पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाइए और उस एजुकेशन के साथ बच्चों में थोड़ा 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 संस्कार डाल दीजिए, थोड़ा शिव के प्रति भाव। और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी काम आता है, कहीं ना कहीं ध्यान रखिए। तुमको तुम्हारी नानी स्वधा ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना, पार्थिव लिंग और बड़ा सरल है। ए मेरी जीजी, हम जानते हैं दिल्ली में आप लोगों को कहीं मिट्टी नहीं मिल सकती या कोई सामग्री ज़्यादा नहीं मिल सकती, पर शंकर जी की पूजन में ज़्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं है। आपके घर में अगर कोई गमला हो ना, आपके घर में कोई क्यारी हो, गमला हो, कोई फूल का गमला हो, कोई पौधा लगा हो, उसी गमले की मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर लो, वहीं थोड़ा सा ढेला बनाओ, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा, और उसी गमले की मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन वहीं कर लो, और एक लोटा जल समर्पित कर कर वहीं पर उस पार्थिव लिंग का विसर्जन भी वही, उसका फल बहुत। एक पत्र आया, देखिए, अच्छा लग रहा साहब। मेरा नाम उषा है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम उषा है, मैं दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र दयालपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बेटी का 11 महीने का बेटा इतना बीमार हो गया, हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने सारे टेस्ट, MRI हुई, रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कहने लगे कि इसके सिर में बहुत सारी, आप नहीं बैठ जाइए, कुर्सी यहाँ जा रहे हैं, नहीं बैठ जाइए। बच्चे के रोना, हंसना, खाना पीना, पहचानना सब बंद कर दिया। ना बच्चा हंसता था, ना खाना पीना करता था, ना पहचानता था, ना रोता था, कोई हलचल भी नहीं करता था। डॉक्टर का कहना था कि इसे अभी वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, इसका 1% का ही चांस, इसकी जान बचेगी, और अगर इसकी जान बचेगी तो यह कोमा में चला जाएगा। यह सुनकर मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और कहने लगी कि मैं जीकर क्या करूँगी। मैं आपकी कथा 4-5 साल से टीवी पर सुन रही थी, मैंने आपको कभी देखा नहीं, मिली नहीं। अपनी बेटी से कहा कि तुम भी भोले बाबा पर छोड़ दो और बेटी तुम शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करो। मेरी बेटी बेटे को हॉस्पिटल रखी, मंदिर जाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल चढ़ाती और वो जल अपने चढ़ाकर बच्चे के शरीर पर लगा देती। डॉक्टर ने मना करा, शरीर पर कुछ नहीं लगाने देंगे, बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला गया। क्या करती है, शिव जी के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ गई, बाबा को समर्पित कर दी। सूचना मिली आपकी कथा हापुड़ में चल रही थी। हम हापुड़ में चले गए, वहां की रज को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, वहां की रज को प्रणाम कर कर शरीर पर लगा कर आ गए, और बच्चे को जब दूध पिलाने के लिए दिया तो वो रज मेरे बच्चे को लगी। बाबा, मैं बाबा को कैसे नमन करूं? 3 घंटे के बाद डॉक्टर कहते हैं
कि इस बच्चे को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा ठीक होना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर कहने लगे कि अब इसे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, अब इसको वेंटिलेटर पर रखना नहीं है, जरूरत नहीं है। हम बाबा पर जल चढ़ाते और वही जल उसके पूरे शरीर पर लगाते। जब नली के द्वारा उसे दूध पिलाने का समय आता तब हम उस नली के विभाग में थोड़ा सा जल लगा देते। बाबा की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते। डॉक्टर का कहा हुआ आप करते हो, डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, हम डॉक्टर को शंकर मानकर जो वो दवाई देते हैं हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे को दे देते। डॉक्टर ने तो कहा था ये कोमा में रहेगा, उठेगा नहीं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 दिन के बाद मेरे बच्चे को होश आ गया और आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर का कहना था कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बच्चा इतनी जल्दी रिकवर हो पाएगा और बच्चा समझ पाएगा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम उषा है, करावल नगर क्षेत्र दयालपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर लेकिन बैठी हूँ तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? और हम तो शिव के आश्रित हैं, शिव के अपने बच्चों को ये ज्ञान दे दो। बच्चे छोटे हैं, उनको ये ज्ञान दो कि शंकर के मंदिर में जाए, मुख से उच्चारण करा करो श्री शिवाय। बच्चों को ये ज्ञान उसका फल मिले। फिर निवेदन करूं, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ शंकर कृपा जरूर करो, जरूर। यहाँ पर एक बहन बैठी है, उसकी एक लड़की है, लड़की के दोनों आंख डॉक्टर ने निकालने का बोल दिया। मेरा नाम रोशनी है, मेरे पति का नाम राजेश है। हम खोड़ा कॉलोनी के जिला गाजियाबाद की रहने वाली हैं। मेरी बेटी का नाम पीहू है। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का वर्णन करूं, मेरी बेटी की आंखों में कैंसर हो गया। 2019 में कैंसर की बीमारी आई। डॉक्टर ने कहा इसकी दोनों आंखों में कैंसर है। 2019 में हम आपको पहचानते नहीं थे। डॉक्टर के कहने पर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि इसकी एक आंख निकाल दो, मना नहीं कैंसर से, पर कम से कम एक आंख तो रहने दो। डॉक्टर ने कहा इसकी दूसरी आंख में भी कैंसर है, इसलिए निकालना दोनों ही पड़ेगा। हमने विनय कर डॉक्टर से केवल एक आंख 2019 में निकलवाई। कैंसर के कारण एक आंख 2019 में निकलवाई और फिर 3 महीने के बाद इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने फिर उसकी दूसरी आंख में भी कैंसर बता दिया। हम आपको जानते नहीं थे गुरुदेव, किसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनते से ही वो पहला दिन था जिस दिन हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहा है कि दूसरी आंख निकलवाओ, कैंसर फैल रहा है। हमने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, डॉक्टर से दवाई ले ली। डॉक्टर को शिव का रूप मानकर उसकी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आंखों पर शिव का जल लगाते और दूसरी बार
जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब इसकी आंख निकालना जरूरी नहीं है, इसकी आंख का कैंसर ठीक हो चला। बाबा की कृपा से गुरुदेव 2019 के तीसरे महीने के बाद आंख निकलना थी, वो निकल भी नहीं। 2021, 22, 23, 24, 25 आ गया और बाबा की कृपा से अब मेरी बेटी को एक भी गोली की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी बेटी की आंख थी। बाबा को प्रणाम करें। हम तो जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो लोग हो तो वो आ सकते हैं बेलपत्र लेकर। शिव तत्व एक विश्वास और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना। आपका और हमारा कोई संबंध नहीं, संबंध बनाना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से संबंध बनाना है। शंकर पर भरोसा, शिव पर, जिसने हमारा हाथ पकड़ रखा है हमारा भी हाथ जरूर पकड़, उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी दौलत, ना तुम्हारा धन, ना तुम्हारी जायदाद, ना तुम्हारी, उसको तो तुमसे केवल एक लोटा, और जल्दी हो तो ठीक है, नहीं हो तो 3 बार, वो भी नहीं हो तो मुंह से बोल दो बम, और अगर वो भी ना बोल सको तो मुंह से बोल दो हर हर, और अगर ये भी ना बोल पाओ तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकल कर चले जाओ, वो भी ना कर पाओ तो उसके मंदिर के शिखर का मात्र दर्शन कर लीजिए, वो जीवन का सारा सुख प्रदान करेगा। वो शिव है, शिव वो शंकर है, वो घड़ी है। कोई कह रहा था गुरु जी हम जब महाकाल बाबा के दर्शन करने जाते हैं, हम जब केदारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाते हैं तो कोई कह रहा था गुरु जी हम जब महाकाल राजा का दर्शन करने जाते हैं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि हम महाकाल जी का दर्शन करें, तो महाकाल बाबा ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब केदारनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि केदारनाथ जी ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए काशी जाएं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि विश्वनाथ ने हमको देखा कि नहीं देखा। शिव पुराण की कथा कहती है जब बाबा का दर्शन कर कर आप उसके मंदिर से बाहर निकलो और आपके चेहरे पर किसी भी कारणवश थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना कि मेरे महाकाल ने तुमको देख लिया, मेरे विश्वनाथ ने वो देख। और ये हमारा विश्वास करता है दिल्ली वालों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता आज जो देखने को मिल रही है, हम कहें कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है उसके कारणवश आपको ये प्रसन्नता नजर, पूरी धन्यता। बहुत बहुत साधु का बहुत बहुत कल कोई कह रहा था परस कि गुरुजी आपने कथा का समय शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक रख दिया,
लोग घर में भोजन बनाएंगे कि कथा में आएंगे। अब मैं उनको बताना चाहूँ जरा, एक बार अगर कैमरा घुमा दिया जाए ना तो पंडाल का कोई कोना खाली नहीं होगा, टेंट तो टेंट, बाहर का भी कोई कोना खाली नहीं होगा जो रोड तक भगत ना दे। शिव शिव है। और यहां आप सीवर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, यहां पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने के लिए नहीं आए। अगर सुनना ही होता तो आप टीवी पर सुन लेते, मोबाइल पर सुन लेते। यहाँ पर आप इस पंडाल में, पंडाल के बाहर बैठकर अपने बाप से अपने दिल की बात कहने के लिए आए कि मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा। जिस समय पर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाता है, भोला सब दुख काटो, हृदय से जब कहा जाता है, और उस समय पर जब मौन हुआ जाता है, तब अपने बाप से एक बेटी, अपने बाप से एक बेटा अपने दिल की बात करता है। बहुत दुखी हूँ बाबा, तेरे आश्रित होकर आई हूँ बाबा। दुनिया में कोई मेरे दुख को मिटा नहीं सकता, पर इतना विश्वास रखती हूँ बाबा कि तेरी कथा से जब जाऊंगी 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र किसी व्यासपीठ पर तू पढ़ेगा, जरूर ये विश्वास रखता। वो भरोसा आपके भीतर है, विश्वास आपके भीतर है। आप और सताओ ना हमें यही बेटी है जिसकी दोनों आंखों में कैंसर हो गया था। 2019 में डॉक्टर ने, बहन ने कहा कि मेरी बेटी पूरी नहीं देख पाएगी तो एक आंख निकाल दीजिए। डॉक्टर से एक आंख निकलवाई। डॉक्टर ने 3 महीने के बाद कहा इसकी दूसरी आंख में कैंसर आ गया है, इसको निकलवा दे। बहन ने पहली बार कथा सुनी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी का जल लाती इसकी आंखों में लगाती, बेलपत्र लाकर इसको खिला देती। दूसरी बार जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी आंख निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कैंसर ठीक हुआ। और आज 2025 में भी, 2019 या 2025 में भी बाबा की कृपा से इसकी एक आंख बाबा ने रख ली। जोरदार ताली बजाओ साथ। ये बेटा बाल्यावस्था से बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। हम पढ़ना भूल गए इसके पत्र। इस बहन ने पत्र में इस बहन ने लिखा है, हम पढ़ना भूल गए थे। बचपन से मेरा बेटा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है और समझता नहीं। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में गई, रुद्राक्ष का जल बेटे को देना प्रारंभ करा। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ करा, सुनना प्रारंभ करा और समझना प्रारंभ करा। मैं शिव को नमन करता। शिव तत्व किसको कहते हैं? फूलों की
फिर निवेदन है, दुनिया में कोई बाबा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया में कोई बाबा कोई महाराज ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे सिर में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पड़ोसी गोली खाएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे दुख को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता, तुम्हारे दुख को तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल ही तुम्हारे हाथ का मिटा सकता, कोई नहीं मिटाएगा। कोई बाबा तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तुम्हारे दुख काट दूंगा, तुम्हारे कष्ट काट दूंगा, विश्वास मत करना, भरोसा मत करना। कलिकाल है, बड़ा विचित्र काल है, बिल्कुल भरोसा मत करो। भरोसा केवल एक राम जी पर, शिव जी पर, भगवान पर, इसके सिवाय किसी पर नहीं। कौन दुख मिटाएगा? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। अपने को छींक आएगी ना, अपन को छींकना। पड़ोसन को कहो छींक दे तो वो छींकने से तुमको कौन सा फायदा होगा? तुम्हें खांसी चल रही है, तुम्हें खांसना है, तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम्हें गोली लेना है। पड़ोसी को कितना भी खिलाओगे वो गोली तुम्हें असर नहीं करेगी। कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम हो प्रतिदिन तुम्हारे बच्चे कहें कि माँ ये कष्ट है, प्रतिदिन उसके दरवाजे पर जाना प्रारंभ करो। प्रतिदिन